और पिछली बार भी आप सभी साथियों ने बुलाया था, मैंने आपको सीड फंडिंग और टोकन फार्मिंग के बारे में बताया था। इवन आप लोगों को बहुत चीजें जानकारी पहले से है, लेकिन कुछ चीजें हैं जिसको हम एक बार फिर से रखें तो बहुत सारे साथी इस मंच पे नए भी होंगे, उन्हें ये चीजें क्लियर हो जाएंगी पूरी तरह से कि हमें कैसे काम करना है और किन चीजों पर ध्यान देकर के हम अपने बिजनेस को बड़े रूप में ले सकते हैं। pbcmeta.io नहीं होगा जी। किसी का माइक ऑन है? एक बार फिर से क्लियर कर दीजिएगा। मेरी स्क्रीन आ रही है ना? जी सर, जी आपका स्क्रीन आ रहा है। ओके सर, चलिए मैंने अपने वैलेट को क्रिएट कर लिया है यहाँ पे। सबसे पहले हम सीड फंडिंग की बात करेंगे, क्योंकि जो भी नए साथी हैं जो अभी तक सीड फंडिंग नहीं कर पाए हैं या फिर जिनके मन में कई तरह की क्वेश्चंस हैं, उनके क्वेश्चन यहाँ से क्लियर हो जाने वाले हैं। क्योंकि सीड फंडिंग में हमें क्या समझना होता है, वो बेसिक चीजें जानकारी हमें जरूर चाहिए। सीड फंडिंग जो हम करते हैं वो हम करते हैं BUSD, बाइनेंस पेज BUSD, यानी BUSD जो हमारा होगा वो BP20 के नेटवर्क का होगा। और मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूं, आप लोगों को क्लियर दिखाई देगा, क्लियर आ रहा होगा अभी। सीड फंडिंग में एंटर करने के लिए हमें क्या क्या चीजें करनी होती है, क्योंकि सीड फंडिंग में एंटर करेंगे तभी हम सीड पार्टनर बनेंगे। तो यहाँ पे लिखता है कि हमें सीड पार्टनर बनने के लिए पीवीसी मेटा टोकन को यहाँ पे स्टेक करना होगा, और जो ऑटोमेटिकली हमारा स्टेक होगा। जितना भी टोकन हम यहाँ पे बाई करेंगे और जो स्टेक में जाएगा उस पर हमें 50% जो है वो रिवार्ड के रूप में एक्स्ट्रा हमें यहाँ टोकन मिलने वाले हैं। इसके अलावा जो हमारे पास टोकन आएंगे, जो हमने बाई किया है और जो हमें मिले हैं, उन सब पे हमें 0.25% पर डे करके ये हमको वही टोकन हमें मिलने वाले हैं वापस ट्रस्ट वॉलेट में। यानी कि अगर मैंने 100 टोकन बाई किए तो 50 टोकन सिस्टम की तरफ से एक्स्ट्रा मिला, टोटल 150 टोकन हो गए। और डेली का 0.25 पीबीसी मेटा हमारे अर्निंग के रूप में आप कह सकते हैं, या फिर यही 150 टोकन जो हमें मिले हैं इसी में से धीरे धीरे कम होते जाएगा। और जिस प्रकार 0.25% डेली का मिल रहा है, यानी कि 4 दिन में 1%, 40 दिन में 10% और 400 दिन में 100% बाहर होगा, उसी प्रकार 600 दिन में 150% हमारा ये टोटल टोकन बाहर होगा। हमारे लिए फायदा ये है कि टोकन जो यहाँ बाहर हो रहा है, डेली जैसे जैसे टोकन के रेट बढ़ेंगे वैसे वैसे हमारी इनकम बढ़ेगी, क्योंकि हमारा फिक्स रहेगा कि इतना ही टोकन हमें डेली मिलेगा। तो अगर हमें 0.25 टोकन डेली मिल रहे हैं, यानी कि आज पीबीसी मेटा का रेट अगर 1 BUSD है तब भी उतना मिल रहा है, 6 BUSD आज हो गया है तब भी हमें 0.25 मिल रहा है पीबीसी मेटा डेली, और कल को अगर 10-15 BUSD भी हो जाएगा तब भी हमें 0.25 पर डे पीबीसी मेटा मिलेंगे। तो ये हमारे लिए एक बड़ी इनकम हो सकती है। और इसे हमें लेने के लिए BUSD BP20 का हमको यूज करना होगा, यानी BP20 के BUSD से हम यहाँ पे मिनिमम 50 BUSD का हम इसको यहाँ पे स्टेक कर सकते हैं, मैक्सिमम जितना चाहे उतना। इसके अलावा फी के लिए हमें यहाँ पे BNB रखना होगा, BNB स्मार्ट चेन। थोड़ा बहुत जब भी हम यहाँ पे ट्रांजेक्शन करेंगे तो ब्लॉकचेन में हमारे पास BNB स्मार्ट चेन होने चाहिए। यहाँ पे आपको टोकन के कॉन्टेक्ट एड्रेस दिए गए हैं, इस कॉन्टेक्ट एड्रेस को हम कॉपी करके अपने टोकन को पीबीसी मेटा को अपने ट्रस्ट वॉलेट में मैनुअली ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको दिया गया है कि हमको कभी भी गलती से भी इस कॉन्टेक्ट एड्रेस में अपने BUSD को नहीं सेंड करना है, हमें BUSD अपने वॉलेट में रखना है। और वॉलेट में रखने के बाद हम इस पेज में आएंगे थोड़ा सा नीचे, और यहाँ पे आप देखेंगे पीबीसी मेटा का रेट और BUSD के वैल्यू के हिसाब से पीबीसी, यानी कि एक पीबीसी मेटा का रेट आज के डेट में $6.3 है, और $1 का वैल्यू के बराबर पीबीसी मेटा 0.15 मिल रहा है। अगर हम यहाँ पे 50 BUSD से करते हैं सीड फंडिंग तो अभी के डेट में 8 से भी थोड़ा सा कम मिलेगा। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ 50 डाल दिया तो 50 BUSD में हमें यहाँ टोकन मिलने वाले 7.9, यानी लगभग 8 टोकन आपको मिलेंगे, आपका बाई होगा। और 4 टोकन सिस्टम की तरफ से, इन टोटल 12 टोकन आपको जो है यहाँ पे मिलने वाले हैं। ये 12 टोकन जो होंगे वो 0.25% के हिसाब से डेली आपको विड्रॉल होंगे। अब आ जाते हैं थोड़ा सा नीचे। तो यहाँ पे आप देखेंगे, आप जो भी यहाँ पे बाई करेंगे, जितना टोकन आपने बाई किया है वो टोकन आपको यहाँ दिखाई देगा।
जितना रिलीज हुआ अभी तक वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा, और जितना आपने विड्रॉल किया है वो यहाँ दिखाई देगा, और अवेलेबल जो होगा वो आपको यहाँ दिखाई देगा। एक्चुअली मैंने आज ही यहाँ से विड्रॉ किया है, क्योंकि 25 टोकन हो जाने के बाद विड्रॉल कर लेना है, क्योंकि 25 टोकन से ज्यादा विड्रॉ नहीं कर सकते हैं। तो आज ही हमने विड्रॉ कर लिया है। यहाँ पे आप टोकन की संख्या को डाल करके और ट्रांसफर पे क्लिक करेंगे, 25 मैक्सिमम आप विड्रॉ कर सकते हैं। नीचे आपको स्टेकिंग रिपोर्ट में आपको दिख जाते हैं कि आपने कितने टोकन बाय किए थे। तो मैंने 355 टोकन बाय किए थे, जिसमें 177 टोकन 50% एक्स्ट्रा मिले थे। टोटल 533 टोकन हमारा यहाँ पे मिला था, जिसमें 0.25% के हिसाब से 355 टोकन के 0.25% करेंगे अगर आप, तो डेली क्या ये होगा 0.88 पीवीसी मेटा, यानी लगभग 1 पीवीसी मेटा डेली का यहाँ पे आपको रिलीज हो रहा है। इसे जो है डेली का डेली आप जो है अपने वैलेट में ले सकते हैं, लेकिन मैं कहूंगा कि मैक्सिमम जो है, जो हमारे पास दिया गया 25 पीवीसी मेटा विड्रॉ करने के लिए, तो मैक्सिमम ही करें, क्योंकि जितनी बार हम यहाँ से विड्रॉ करेंगे उतना बार हमें ट्रांजेक्शन फी देनी पड़ेगी, लगभग 10 रुपए के आसपास। तो इस प्रकार जो है हम सीड फंडिंग करते हैं, और सीड फंडिंग करने के बाद ही हम टोकन फार्मिंग कर सकते हैं। तो अब हम बढ़ते हैं टोकन फार्मिंग की ओर। ये पहला फेज था हमारा, जहां पे हम सीड पार्टनर बनते हैं। टोकन फार्मिंग यानी कि सिस्टम का दूसरा फेज, जिसमें हम अभी आ रहे हैं। अब यहाँ पे जो सिस्टम की तरफ से एक नोटिफिकेशन दी गई है, मैं इसमें भी थोड़ी सी बात कर लूं। नोटिफिकेशन में कहा गया सिस्टम की तरफ से कि यहाँ पे अभी हमें जो रिडीम ऑप्शन मिला है, यानी कि जो भी अर्निंग हमें टोकन फार्मिंग में मिल रही है उसको रिडीम करने का ऑप्शन हमारे पास मिल गया है, जिससे हम पीवीसी मेटा और सीड वैल्यू में इसे हम भुना सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे दिया गया है कि ज्यादा अर्निंग के लिए, ज्यादा रिवार्ड वैल्यू अर्निंग के लिए आपको अपने टोकन फार्मिंग को इंक्रीज करना होगा, यानी कि जितना ज्यादा आप बड़ा टोकन फार्मिंग करेंगे उतनी बड़ी आपकी यहाँ से इनकम मिलने वाली है। साथ ही साथ सिस्टम ने ये कहा है कि आप अगर चाहें तो इस टोकन को अपने वैलेट में रख करके भी इसका इनकम जो है बढ़ता हुआ इंक्रीजिंग इनकम ले सकते हैं, लेकिन जब तक एक्सचेंज पे नहीं जाती है तब तक उसके इंक्रीजिंग इनकम आपको वहां पे कुछ दिखने वाला नहीं है। तो मेरी मानिए तो तब तक के लिए आप टोकन को फार्मिंग में जरूर लगाइए। और यहाँ पे दिया हुआ है कि सीड फंडिंग, यानी कि जो हम टोकन फार्मिंग में जो हमें इनकम मिला है, जब उसे हम वहां से विड्रॉ करेंगे यानी रिडीम करेंगे, तो 2 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट होगा, एक पीवीसी मेटा टोकन में और एक सीड वैल्यू में। पीवीसी मेटा टोकन को आप ट्रस्ट वैलेट में ले सकते हैं, और सीड वैल्यू जो होगा उससे आप रिडीम करके फिर से वो आपका सीड फंडिंग के लिए उपयोग हो जाएगा। अब ये सीड फंडिंग में कितना जाएगा और पीवीसी मेटा टोकन में कितना जाएगा, ये हम आगे बात करते हैं। तो चलिए इस पेज को यहाँ पे हम क्लोज करते हैं। अब हम आ गए हैं टोकन फार्मिंग में। पहला पेज हमारा होता है जहां से हम स्टार्ट फार्मिंग करते हैं। यहाँ पे आपके वैलेट में जितना पीवीसी मेटा अवेलेबल होगा वो आपको यहाँ दिखेगा। सबसे पहले हम आपको बता दें इसके टर्म्स एंड कंडीशन टोकन फार्मिंग के। जी, टोकन फार्मिंग वही साथी कर सकते हैं जो सीड पार्टनर बन चुके हैं। टोकन फार्मिंग केवल और केवल पीवीसी मेटा टोकन से ही होगा। अभी कई मार्केट में सवाल आ रहे हैं ना, सब पीवीसी मेटा टोकन से फार्मिंग करें कि ना करें, क्योंकि कई लोगों ने कई ग्रुपों में कई मीटिंग्स में ये बातें कही है कि पीवीसी मेटा टोकन का रेट आगे इतना हो जाएगा उतना हो जाएगा, तो आप फार्मिंग करेंगे तो आपका लॉस होगा। मेरी मानिए तो अभी मात्र 100 दिन हुए हैं जहां से सीड फंडिंग से हमें टोकन मिले हैं, अभी 500 दिन मिलना बाकी है। तो अगर आपको स्टेक करने का मन है तो बाकी के टोकन को आप स्टेक जरूर कर लीजिएगा, लेकिन अभी जो मौका है कि उसी टोकन को एक बढ़ते हुए रेट में आपको यहाँ सिस्टम खुद ले रहा है। यानी हमने पीवीसी मेटा जब बाय किया था उस समय रेट 1 BUSD, 1.5 BUSD, 2 BUSD, 2.5 BUSD या 3 BUSD था, लेकिन आज 6 BUSD के रेट में सिस्टम खुद हमें ले रहा है टोकन फार्मिंग में। और ये टोकन फार्मिंग की वैल्यू जो हम यहाँ पे डालेंगे वो कम से कम हमें 200% मिलने वाला है मिनिमम, तो हम उस पैसे को भी यहाँ से डबल कर सकते हैं। तो पीवीसी मेटा टोकन से ही टोकन फार्मिंग होती है। हम लोगों ने कई बार ये सुना है कि डीपी से टोकन फार्मिंग कर रहे हैं, या हम लोग कर भी रहे हैं, तो वो एक्चुअल में डीपी से टोकन फार्मिंग नहीं हो रही, बल्कि डीपी हमारे जब डिडक्ट होते हैं तो वो सिस्टम के पास जाती है, इसीलिए उसमें टाइम लगता है। वहां पे लिखता है कि 48 घंटे के अंदर आपका जो है प्रोसीड कर दिया जाएगा ट्रांजेक्शन। तो वो डीपी कट करके सिस्टम में जाते हैं और सिस्टम उसके बदले 100 BUSD वैल्यू के बराबर का पीवीसी मेटा टोकन हमारे लिए फार्मिंग करता है। आपको मालूम होगा कि अगर हमें चने की खेती करनी है तो चने से ही चने की खेती होगी, गेहूं के दाने से चने की खेती नहीं की जा सकती। लेकिन चूंकि सिस्टम ने ही डीपी हम लोगों को दिया था, इसलिए सिस्टम ने हमें सहूलियत दिया है कि अगर आपके पास डीपी है तो डीपी से भी आप फार्मिंग कर सकते हैं महीने में एक बार, और एक डीपी की वैल्यू
1 BUSD के बराबर रहेगा टोकन फार्मिंग में, केवल और केवल टोकन फार्मिंग में। तो अभी हम लोग उसको भी कर रहे हैं। यहाँ पे हम देखेंगे कि मिनिमम यहाँ पे 100 BUSD वैल्यू का हम टोकन फार्मिंग कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ भी हमें जो भी हम लेन देन करेंगे उसके ट्रांजेक्शन में हमें BNB कटेंगे, तो हमें वॉलेट में अपना BNB रखना है ट्रांजेक्शन के लिए। साथ ही साथ जो BUSD वैल्यू होगा वो PBC मेटा टोकन के रिसीविंग से जो है हमारे पास ट्रीट किया जाएगा फार्मिंग वैल्यू के नाम से। यानी कि जितना भी PBC मेटा हम लगाएं उस पे आप देखेंगे जो रेट चल रहा है BUSD का, उसके हिसाब से हम उसको फार्मिंग वैल्यू कहेंगे। जैसे अभी 15 पॉइंट कुछ लग रहा है, तो उतना टोकन लगाने के बाद हम कह सकते हैं कि 100 फार्मिंग वैल्यू का हमने फार्मिंग किया है। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे कि जितना भी आप टोकन फार्मिंग करेंगे ये आपको रिफंड होगा BUSD के रूप में, BUSD के वैल्यू के रूप में, और ये टोटल 200% यानी जितना का भी आप फार्मिंग करेंगे मिनिमम 200% और 0.25% के हिसाब से स्पीड से पर डे आपको ये मिलेगा। साथ ही साथ आप चाहें इसको तो इसको इंक्रीज कर सकते हैं, यानी कि बढ़ा सकते हैं, जिसमें आप अपने फार्मिंग स्पीड जो आपको 0.25 मिल रहा है पर डे उसको आप 1.25% डेली तक बढ़ा सकते हैं, और जो आपको 200% तक है विड्रॉल लिमिट, इस लिमिट को आप 400% तक भी बढ़ा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आपको फार्मिंग करने के लिए आपके वॉलेट में बैलेंस होना बहुत जरूरी है। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे मेरे पास अभी यहाँ पे 200 PBC मेटा पड़ा हुआ है, तो हम इससे चाहे तो फार्मिंग कर सकते हैं। अब यहाँ पे फार्मिंग करने के लिए क्या होगा कि 6.30 PBC मेटा का रेट हो गया है, और अभी मिनिमम 100 BUSD का जो फार्मिंग हम करेंगे उसके लिए कम से कम 15.8484 इतना PBC मेटा कटेगा 100 फार्मिंग के लिए। यहाँ जैसे ही हम 100 लिखेंगे तो नीचे में 15.84 लिख करके आ जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे 100 से फार्मिंग करनी है तो मैंने यहाँ 100 डाला, नीचे आप देख सकते हैं 15.84 यहाँ पे PBC मेटा लिख दिया। तो इतना अगर PBC मेटा मेरे पास है, जैसे ही हम यहाँ पे स्टार्ट फार्मिंग पे क्लिक करेंगे तो हमारा क्या होगा, ये फार्मिंग हो जाएगा ट्रांजेक्शन कंप्लीट होते ही। इस प्रकार हम यहाँ पे टोकन फार्मिंग करते हैं। चलिए टोकन फार्मिंग करने के बाद हम जो है सेकंड पहलू में आते हैं, यानी कि सीड फंडिंग के बाद हम लोगों ने टोकन फार्मिंग की, यहाँ से स्टार्ट फार्मिंग। अब हम सेकंड वाले ऑप्शन में आते हैं, फार्मिंग रिवार्ड के बारे में जानते हैं। फार्मिंग रिवार्ड क्या है? मैंने फार्मिंग रिवार्ड पे क्लिक कर दिया है। अब यहाँ पे जितना भी आप फार्मिंग करेंगे तो पहली फार्मिंग जो आपकी होगी वो आपका प्राइमरी वैल्यू में दिखेगा, यहाँ पे जो कि आपको 200 दिखाई दे रहा है। और ये मैंने फार्मिंग कब किया है, ये कल का डेट आपको दिख रहा होगा 3 नवंबर का। तो चूंकि मैंने 200 से किया है, इसके 200% के हिसाब से यहाँ पे 400 आपको दिख रहा होगा, जो हमारी लिमिट है विड्रॉल लिमिट। और फार्मिंग से अभी तक, फार्मिंग और रेफरल से दोनों से मिला करके $35 का इनकम मैंने ले लिया है, और टोटल अभी तक जो है रिसीव हुआ है यहाँ पे 23। इसको हम आगे समझेंगे। इसके अलावा जो मैंने एक फार्मिंग किया है कल रात में डीपी से, वो हमारा यहाँ पे एड ऑन में दिख रहा है 100 का, जिसपे कि 200 हमें मिलने वाले हैं। अब इस 200 जो है ये क्यों मिल रहा है, क्योंकि 200% के लिमिट में अभी हम हैं। अगर 200% से ऊपर के लिमिट में चले जाएंगे तो ये हमारा बढ़ जाएगा, और अगर हम 0.25 के रिवार्ड से ऊपर बढ़ जाएंगे तो ये डेली का रिवार्ड भी हमारा ये बढ़ जाएगा। अब इसको कैसे बढ़ा सकते हैं, इस पे हम बात करते हैं। सर दिख रहा है फ्रेश, पढ़ने में आ रहा है? जी सर दिख रहा है, लेकिन मोबाइल में थोड़ा कम ही दिख रहा है। नहीं, मोबाइल को रोटेट करके देखिए ऐसे चौड़ा में। ठीक है सर, मैंने ठीक है, पूरा, बढ़िया है। हाँ बढ़िया है ना, ओके। चलिए आप लोग समझ पा रहे हैं ना मैं जो बता रहा हूँ? जी सर, जी सर। ओके सर, ओके। देखिए हम लोग अभी एक्टिव क्राइटेरिया हम लोग यहाँ पे हैं, क्योंकि हमारी फार्मिंग वैल्यू चाहे 100 से हो, 200 से हो, 500 से हो, जो भी होगा हमारे पास जो है, अगर रेफरल 5 कम से कम नहीं है और वो 5 रेफरल 500 की फार्मिंग से नहीं आए हैं तो हम सेकंड वाले कैटेगरी में नहीं आएंगे। यानी सेकंड कैटेगरी में आने के लिए क्या करना होगा, हमारी फार्मिंग वैल्यू कम से कम 500 की होनी चाहिए, और हमारे डायरेक्ट में चाहे जितने भी लोग हों उसमें से कम 5 लोग ऐसे होने चाहिए जिनकी फार्मिंग भी 500 या इसके ऊपर की होनी चाहिए। अगर ये हो जाती है तो आपको जो 0.25% डेली मिल रहा है वो
0.25% बढ़ करके डेली आपका जो हो जाएगा वो 0.5% डेली हो जाएगा। जिस दिन आपकी फार्मिंग, खुद की फार्मिंग अगर 1000 या उसके ऊपर की हो जाती है और आपके डायरेक्ट में से जितने भी साथी हैं उसमें से 10 लोग अगर 1000 या उसके ऊपर की फार्मिंग कर लेते हैं तो आपको जो है 0.75% पर डे मिलना शुरू हो जाएगा फार्मिंग के बाद। अगर आपने खुद की फार्मिंग कर ली है 2500 से या उसके ऊपर से और आपके डायरेक्ट में जितने लोग हैं उसमें से कम 15 लोग ऐसे होने चाहिए जिन्होंने भी खुद की फार्मिंग कर ली है 2500 या इसके ऊपर से, तो आपको 1% डेली का मिलना शुरू हो जाएगा। और आपने अगर फार्मिंग खुद की कर ली है 5000 से या इसके ऊपर से और आपके टीम में चाहे जितने भी आपके डायरेक्ट में लोग हों उसमें से 20 लोग ऐसे होने चाहिए जो जिनका फार्मिंग वैल्यू भी 5000 या उसके ऊपर का जिस दिन हो जाएगा तो आपको 1.25% पर डे मिलना शुरू हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हम कहां, हम आते हैं अब रेफरल रिवार्ड में। यहां इसमें रेफरल रिवार्ड में सबसे नीचे पहले हम आते हैं। थोड़ा सा इसको जूम आउट करना होगा जी। अब इस टेबल को आप ध्यान से देखेंगे। यहां पे रेफरल रिवार्ड में क्या है, हमारे पास परलवाइन के प्लान ए में हमें मिलता था 8 लेवल का इनकम और यहां पे हमें मिल रहा है टोटल 20 लेवल का इनकम। आप यहां देख सकते हैं 20 लेवल का इनकम आपको यहां से मिल सकता है। ये कैसे मिलता है इसको भी हम समझते हैं। हमारे डायरेक्ट में जो भी लोग होंगे यानी कि हमारे पहले लेवल में जो भी साथी आएंगे वो जितना भी फार्मिंग करेंगे उनके फार्मिंग वैल्यू का 0.25% उनको मिलेगा डेली और उनके इनकम का मतलब उनको जितना डेली इनकम मिल रहा है उसका 20% हमें डेली मिलेगा जो होता है 4.655 जो हमें मिल रहा है। थोड़ा सा मैं इसको जूम कर लेता हूं क्योंकि आपको दिख नहीं रहा होगा। ओके, तो यहाँ पे आपके डायरेक्ट में जितने भी साथी हैं वो जितना भी फार्मिंग करेंगे वो फार्मिंग वैल्यू आपको यहाँ दिखाई देगा। और चूंकि 0.25% सभी साथियों को मिल रहा है तो इन सभी साथियों का यानी कि 9310 की जो फार्मिंग वैल्यू है इसका अगर 0.25% हम निकालते हैं तो वो हो जाता है 23.2755 और जितना इन सभी साथियों को मिल रहा है इनकी इनकम का 20% हमें मिलेगा डेली के डेली, जो अब तक मुझे $159 यहां से $160 लगभग मिल चुके हैं पहले लेवल से। दूसरे लेवल में जितने भी साथी आपके आएंगे उनकी जितनी भी फार्मिंग वैल्यू होगी लगभग 16000 की फार्मिंग वैल्यू है यहाँ पे, जिसपे इनकी इन सभी साथियों की जो 16000 की फार्मिंग की है सब मिल करके इन सभी को 0.25% करके डेली मिल रहा है। वो हो रहा है $41, जिसका 19% हमें मिल रहा है $7.8 डेली, जो अब तक मुझे $216 मिल चुके हैं। इस प्रकार आपके तीसरे लेवल में जो साथी आते हैं उनकी अर्निंग का 18%, चौथे लेवल में जो साथी आए उनकी अर्निंग का 17%, पांचवें लेवल में जो साथी आ रहे हैं उनकी अर्निंग का 16%। इस तरह से जैसे पहले लेवल में 20% वैसे ही 20वें लेवल में 1% आपको मिलेगा। लेकिन आपको ध्यान ये रखना है ये इनकम आपको तभी मिलेगा जब इतने आपके डायरेक्ट होंगे, यानी अगर आपके 5 डायरेक्ट हैं तो 5 लेवल की ही इनकम मिलेगी। इसलिए 20 लेवल की इनकम लेने के लिए आपको कम से कम 20 डायरेक्ट करने जरूरी होंगे। अब आ जाते हैं ऊपर में। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे 57 डायरेक्ट किए हैं। हालांकि डायरेक्ट तो बहुत ज्यादा किया हूं लेकिन 57 ही ऐसे साथी हैं जिन्होंने फार्मिंग कर लिया है। तो जितने भी आप रेफर करेंगे उसमें से जितने लोग फार्मिंग कर लेंगे वो आपको यहाँ पे दिखेंगे। और चूंकि मैंने 57 रेफर किया है इसलिए मैं 57 लेवल के लिए एलिजिबल हो चुका हूं। और यहाँ पे आप लिमिट देख सकते हैं मैं 250 के कैटेगरी में आपको यहाँ दिख रहा है, लेकिन अभी मैं 250 कैटेगरी में नहीं पहुंचा हूँ। ये किसी टेक्निकल ग्लिच की वजह से दिख रहा है क्योंकि 250 कैटेगरी में जाने के लिए आपके 5 लेवल की जितने भी लोगों की फार्मिंग होती है वो वैल्यू 1 लाख की होनी चाहिए, जो कि अभी हमारी कंप्लीट नहीं हुई है। तो 250 वाले में एंटर करने में थोड़ा सा टाइम बच गया है। अभी हमें जो इनकम मिल रही है डेली का रिवार्ड, डेली रेफर से जो इनकम आ रहा है वो लगभग $35 के आसपास 16 लेवल से हमें मिल रहा है अभी इनकम। और अब तक टोटल $923 मिल चुके हैं। अब समझते हैं कि जो हमारी लिमिट है जो 200% है उसको हम कैसे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि लिमिट पे ही सारा काम है। अगर आपने स्पीड बढ़ा भी लिया तो 100 का 200 ही मिलेगा।
अगर डेली का 0.25% से अगर 1% भी डेली आ रहा है तो 200 ही मिलेगा, क्योंकि लिमिट आपकी उतनी है। तो क्यों ना हम लिमिट को बढ़ा लें। अगर आपने लिमिट को बढ़ा लिया तो 100 का मिलेगा 250, 100 का मिलेगा 300, 100 का मिलेगा 350 और 100 का मिल सकता है 400 तक। तो हम उस पर ध्यान देते हैं। आइए समझते हैं अपने लिमिट को हम कैसे बढ़ाएं। यह है लिमिट का पेज। अब यहां पे आप देखें सेकंड क्राइटेरिया में आपकी फार्मिंग भले 100 से हो चलेगा, आपके डायरेक्ट में जो 5 लेवल आपके 5 लेवल में जितने भी साथी हैं उनकी फार्मिंग वैल्यू उन सबकी मिलाकर के 1 लाख की जिस दिन हो जाएगी तो आप जो है 250 के % के कैटेगरी में आ जाएंगे। तो जो 100 का 200 मिल रहा है वो 100 का 250 मिलना शुरू हो जाएगा। अगर आपकी फार्मिंग वैल्यू खुद की हो जाती है 500 की और आपके 10 लेवल में जितने भी साथी हैं इन सभी के फार्मिंग वैल्यू को मिलाकर के 5 लाख जिस दिन हो जाएगा फार्मिंग वैल्यू, उस दिन आपको 300% मिलने स्टार्ट हो जाएगा। आपका खुद का फार्मिंग अगर 1000 का हो जाता है और आपके 15 लेवल में जितने भी साथी हैं इन सब का फार्मिंग वैल्यू मिलाकर के 25 लाख जिस दिन हो जाएगा तो आप 350% की कैटेगरी में चले जाएंगे। और जिस दिन आपका फार्मिंग वैल्यू हो जाएगा 2500 का और आपके 20 लेवल में यानी टोटल ऑल लेवल मिलाकर के जितने भी साथी हैं सबकी फार्मिंग वैल्यू मिलाकर के 1,25,00,000 जिस दिन हो जाएगी तो आप जो है 400% की लिमिट पे पहुंच जाएंगे, जो कि एक बहुत बड़ा इनकम हो सकता है। अभी 100 का 200 होने में चूंकि अभी डेली का लगभग $35 आ रहा है तो आप जोड़ सकते हैं कि 3 दिन में लगभग 100 हो जाता है। तो 6 दिन में 100 का 200 हो जा रहा है। तो हर 5वें दिन मुझे फार्मिंग करनी पड़ती है। और ये जो है आप हर 5 दिन में या 6 दिन में आप कह सकते हैं कि हर 6 दिन में डबल आप कर रहे हैं। 100 का 200, 100 का 200। अगर मैं 100 लगाऊं तो हर 6ठे दिन मेरा डबल हो जाएगा 100 का 200। तो इससे बेहतर प्लान अभी तक मार्केट में मैंने नहीं देखा है। और मैं समझता हूं कि अब तक के जितने भी इतिहास में प्लान आए होंगे सबसे बेस्ट प्लान कोई है तो वो है पीवीसी मेटा का प्लान। तो आई होप कि इस पेज को भी आप लोग समझ गए होंगे अच्छी तरह से। और अब हम सीधा पहुंचते हैं अगले पेज में। जो अगला पेज है ट्रांजेक्शन वाला पेज, यहां आप देख सकते हैं। अब हम इसमें चलते हैं। ट्रांजेक्शन में जो भी अभी तक अर्निंग हमारी हुई है वो अर्निंग आपको यहाँ पे दिख रही होगी। लेकिन जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि जो हम फार्मिंग किए हुए हैं यानी 100 से मैंने फार्मिंग किया था, 100 का 200 मिल गया यानी कि ये पूरा पेड हो गया। अब इस पे हमें कोई अर्निंग नहीं मिलने वाली। फिर हमने 100 किया, इसका भी 100 का 200 मिल चुका है मुझे, अब इसमें भी कोई अर्निंग नहीं मिल रही है। फिर मैंने 300 का किया था और ये 300 का भी 600 कंप्लीट हो गया कल। अब कल मैंने 200 और 100 ये दोनों किया, 100 किया डीपी से और 200 किया था पीवीसी मेटा से। 200 वाले में 23 जो बचा हुआ था वो आया है और बाकी इधर आ रहा है। ये देख सकते हैं 2 दिन का, क्योंकि जिस दिन रिडीम का ऑप्शन आया था उस दिन मैंने 953 यहाँ से निकाल लिया था। तो लगभग $1000 का यहाँ पे काम हो गया। ये डीपी नहीं है बल्कि ये बीएसटी है, इसके पीवीसी मेटा। और बाकी बचे हुए 15% का हमें क्या मिल रहा है, फिर से सीड फंडिंग हो रही है ऑटोमेटिक। और 100 का 200 जो मैं बता रहा हूं ये 100 का 200 पेड हो चुका है। ये हम कैसे पता करें, तो इसके लिए आपको एक काम करना होगा। क्योंकि यहाँ पे पेड लिखा हुआ नहीं आ रहा है तो आप जो है लॉग आउट करेंगे। मैंने यहाँ पे लॉग आउट कर दिया और मैं फिर से लॉग इन करूंगा। मैं यहाँ फिर से लॉग इन कर रहा हूं। लॉग इन करते ही आपको किसी ऑप्शन में नहीं जाना है, बल्कि यहीं पे आपको नीचे में ऑप्शन मिलेगा ट्रांजैक्शन रिपोर्ट का। यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे में एक ट्रांजैक्शन रिपोर्ट का ऑप्शन दिख रहा है आपको, ये वाला। इस पे आप क्लिक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपने जो फार्मिंग किया था वो पेड हो चुका है या फिर अब भी उस पर अर्निंग आएगी। मैं क्लिक करता हूं इस पे। अब यहाँ आप साफ साफ देख सकते हैं कि मैंने जो 100 से फार्मिंग किया था स्टार्टिंग में वो ऑलरेडी पेड हो चुका है। फिर 100 से जो किया था ये भी पेड हो चुका है, ये भी पेड हो चुका है। कल जो मैंने किया था वो एक प्राइमरी में इंटर हो गया है और 100 से किया था वो एड ऑन में है। तो हमें एक जो है फार्मिंग कम से कम एड ऑन में हमेशा रखनी चाहिए, क्योंकि क्या पता कब आपका इनकम जो है फ्लैश कर जाए। क्योंकि अगर मैं कल नहीं करता फार्मिंग तो मेरा ये $23 जो है ये फ्लैश कर जाता, क्योंकि अर्निंग डेली की आ रही है लगभग $35-36। तो बाकी के जो $23 जो दिख रहे हैं ये मुझे नहीं मिलता अगर मैं आज फार्मिंग करता तो ये मेरा लॉस हो जाता है। इसलिए मैंने क्या किया था, मैं समय देखा कि आज मेरा कंप्लीट हो जाएगा कल, तो आज ही मैंने फार्मिंग कर लिया। और मैंने 300 से किया है तो 300 का 36 18 लगभग 18 दिन में ये फिर
हमें ये फ्लैश आउट होने लगेगा, तो फिर हमें अगले 15 दिन में फिर से फार्मिंग करनी पड़ेगी। अब समझते हैं हम रिडीम ऑप्शन को। यहां आप देख सकते हैं डेली का जो क्रिएट हो रहा है वो कल का जो आया था वो 34 था, आज जो आया है वो 36 आया है। तो इस प्रकार अगर हम यहाँ पे अब एक अर्निंग को सेट कर लेते हैं, अच्छी खासी टीम बना लेते हैं, तो अगर आज मेरा अर्निंग $36 यहाँ आया है, तो आज के बाद कभी भी ये 35 नहीं होने वाला, 34 नहीं होने वाला। यानी कि ये पर्लवाइन के प्लान ए में भी नहीं था, जो कि पीबीसी मेटा को लाया है सिस्टम ने काफी सोच समझ करके इस प्लान को लाया है कि जो वहां पे हमारी अर्निंग, अगर टीम में आज काम नहीं हुई तो आज हमारी अर्निंग नहीं होती थी। जिस दिन काम होती थी टीम में उसी दिन अर्निंग होती थी, और हमारा फिक्स नहीं था। लेकिन यहाँ पे एक फिक्स इनकम हमारी है कि आज हमें $36 मिला है, तो कल कम से कम 36 तो जरूर मिलेगा, लेकिन इससे कम नहीं होगा। जब होगा तो इससे बढ़ करके आएगा, और कम से कम ये 800 दिन तो मिलने वाले हैं। $36 को कैलकुलेट कर लीजिएगा सर, 3000 से ऊपर की इनकम होगी, और महीने का ₹1,00,000 आप इजी वे में यहाँ से इनकम ले सकते हैं। मिनिमम मैं बता रहा हूँ, हालांकि मेरा टारगेट है, जैसे अभी 36 पहुंचा हूँ, आगे आने वाले दिन में $50 और $100 तक मैं पहुंचने का प्रयास करूंगा अगले 2-3 महीनों के अंदर में। तो आप सोच सकते हैं कि डेली की अर्निंग यहाँ से आपकी 9-10 हज़ार रुपए होगी, तो कितनी बड़ी अर्निंग हो सकती है। चलिए मैं रिडीम वाले ऑप्शन में पहुंचता हूँ, ट्रांजेक्शन में जाकर के। तो हम यहाँ आ गए ट्रांजेक्शन में। अब यहां समझना है रिडीम ऑप्शन को। तो अब तक जो भी अर्निंग आपकी बनी होगी वो अर्निंग आपको यहां पे दिखाई दे रही होगी। इसको हम जैसे रिडीम करेंगे, यहां रिडीम है, रिडीम जैसे ही करेंगे तो ये 2 पार्ट में बढ़ जाएगा। जब मैंने रिडीम किया था 953 BUSD को, तो ये 2 पार्ट में बटा था। 128 पीबीसी मेटा यानी 85% जो है यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, 85% और 15% 2 भाग में बटेंगे। तो 15% वाला जो है वो यहाँ आ जाता है नीचे, और 85% वाला जो होता है वो आपको आ जाता है यहाँ पे पीबीसी मेटा बन करके। तो मेरा 85% जितना हुआ था, लगभग 100 कुछ टोकन हुआ था, 128 टोकन, वो यहाँ पे आ गया था, जिसको मैंने ट्रांसफर करके अपने ट्रस्ट वॉलेट में ले लिया है। और जो हमारा यहाँ बचा हुआ है 15% वाला, ये जैसे ही रिडीम वाला ऑप्शन ये चालू हो जाएगा, इस पर मैं जैसे ही क्लिक करूंगा तो फिर से मेरा 142 BUSD का यहाँ से सीड फंडिंग फिर से हो जाएगा ऑटोमेटिक। यानी कि अब मुझे सीड फंडिंग दोबारा करने की जरूरत नहीं है। जितना मैं इनकम करूंगा टोकन फार्मिंग में, उसका 15% ऑटोमेटिक सीड फंडिंग में जाएगा। और जैसे अभी इनकम वहां पे 600 दिनों के लिए आ रही है, फिर एक नया स्टार्ट होगा, और जो ये इनकम भी हमें 600 दिनों तक मिलेगी। अब आप जोड़ सकते हैं कि 142 BUSD का अगर मैं यहाँ पे रिडीम करता हूँ तो मेरी डेली की अर्निंग वहां जो आ रही है वो कितना इंक्रीज हो सकता है। तो इस प्रकार हम समझते हैं कि हमारी जो भी अर्निंग होती है वो 2 पार्ट में बांट करके सिस्टम बहुत अच्छा किया है कि हमें यहाँ पे आम के आम और गुठली के भी दाम सिस्टम हमें यहाँ पे दे रही है। इससे बेहतर ऑप्शन और इससे बेहतर इनकम अभी तक मैंने नहीं देखा है, और आई होप कि आप लोगों का मैंने ज्यादा समय नहीं लिया है। तो हमारा सेशन यहीं पे क्लोज होता है, और आप सभी साथी इस पे विशेष ध्यान दें। टीम जितना अच्छा बनाएंगे, जितना अच्छा एजुकेट करेंगे, क्योंकि टीम को आज एजुकेशन की जरूरत है। उन्हें बताना बहुत जरूरी है कि कौन सी अर्निंग कैसे आती है और क्या क्या चीजों पर ध्यान देकर के आप अपनी अर्निंग को बढ़ा सकते हैं। अगर इन चीजों को आपने फोकस किया तो आई होप कि आपकी अर्निंग कल के डेट में एक बहुत बड़ी अर्निंग होने वाली है। तो थैंक यू वेरी मच। आप सभी साथियों ने मुझे इन्वाइट किया, और मैं भी अपनी टीम को लगातार